सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हीमोफिलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है, इनमें से आपको बताना है कि हीमोफिलिया एक आनुवंशिक रोग है, इसका परिणाम क्या है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हीमोफिलिया जो कि एक आनुवंशिक रोग है, इसका परिणाम क्या होता है तो रक्त का नहीं जमना। आपको बता दें कि कुछ बीमारियों में रोगी की रक्त स्कंदन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार रक्त का स्त्रावण होता रहता है, जिसे हीमोफिलिया नामक आनुवंशिक बीमारी भी हो सकती है, ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्यूपंक्चर खाली स्थान है में अधिक प्रचलित है, इनमें से बताना है एक्यूपंक्चर किस देश में अधिक प्रचलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए 3 बार आया हुआ है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्यूपंक्चर जो कि चीन में अधिक प्रचलित है। यह एक अति प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है दोस्तों। इस पद्धति के द्वारा दर्द को दूर करने तथा अनेक प्रकार की रोगी दशाओं जैसे मलेरिया और गठिया आदि रोगों का उपचार करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करती है। आपको बताना है जो कैंसर बीमारी हो जाता है वो अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ल्यूकेमिया। कैंसर अस्थि मज्जा की ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। सामान्यतः तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 संबंधे 1 होता है। यदि डब्ल्यूबीसी का अनुपात एकाएक बढ़ने लगता है तो इसे ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का, इनमें से बताना है कि जो अधिश्वेत रक्तता जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं वह एक प्रकार का क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्क रोग, जिसे हम क्या कहते हैं कैंसर। अधिश्वेत रक्तता रक्त या अस्थि मज्जा का कर्क रोग है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है। इसके कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है तथा रोगी को विभिन्न संक्रमण रोग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी छूत की बीमारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिस्टीरिया। हिस्टीरिया क्या होता है तो हिस्टीरिया रोग छूत की बीमारी नहीं है दोस्तों, यह एक मानसिक रोग है। इसमें इच्छा अथवा आशा के विघात होने पर आवेशपूर्ण नाटकीय व्यवहार, रोगी के हाथ पैर में अकड़न, शरीर में कपकपी होती है। जबकि चेचक की बात करें दोस्तों तो चेचक तथा इन्फ्लुएंजा वायरस से तथा टाइफाइड की बात करें दोस्तों तो यह छूत से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों एक ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल हम लोगों ने गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक बनाया हुआ है, जिसे आप ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए क्योंकि यह सुपर गेस क्वेश्चन है स्पेशली ग्रुप डी के लिए। ये ई बुक दोस्तों 500 प्रश्नों का है, जो कि 500 प्लस प्रश्नों का है, जो कि संपूर्ण हल के साथ है। उसके साथ ट्रिक भी आपको बताया गया है कि किससे कैसे हल किया जाता है। तो आपके जो आने वाला ये ग्रुप डी एग्ज़ाम है इसके लिए सुपर गेस क्वेश्चन है, स्पेशली इसी के लिए बनाया हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा जीके टॉपिक वाइज है जो कि 70 प्लस टॉपिक है दोस्तों। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि इस ई बुक में आपको नहीं मिले, ऑल इन वन ई बुक है ये। तो आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर खरीद लीजिएगा और ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आपको आसानी से इसे ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं। आपको बताना है कि जो रोग कौन सा वह रोग है जिसमें रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी टिटनस जो होता है ये क्लास्ट्रीडियम यानी टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। धनुष्टाकार का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि जो धनुष्टंकार का अर्थ इनमें से क्या होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी टिटनेस, जिसे धनुष्टंकार कहते हैं, जो एक प्रकार की बीमारी है। इसका एक नाम सतत पेशी संकुचन भी होता है। इसका एक नाम और है धनुष्टंकार।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो घेंघा होता है, गोइटर, वो मच्छरों से नहीं होता है। जो आपको बता दें कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह मच्छरों से फैलने वाला रोग नहीं है। इसके अलावा जो है डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया मच्छरों से फैलने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग पानी से हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी टाइफाइड। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें रोग की उद्भवन अवधि 5 से लेकर 20 दिन तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको बताना है कि जो टाइफाइड रोग हो जाता है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आहार नाल। आपको बता दें टाइफाइड जो कि छोटी आंत को प्रभावित करती है। छोटी आंत आहार नाल का ही भाग होता है, अतः कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहार नाल प्रभावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आपको बताना है कि मुख्य रूप से कौन सा टाइफाइड से प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंत। अभी मैंने आपको बताया है कि जो टाइफाइड होता है वो छोटी आंत यानी आहार नाल का भाग होता है, जिससे वह आंत को प्रभावित, मुख्य रूप से आंत को ही प्रभावित करता है, जिसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? इसमें आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा दोस्तों, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। अब इसमें आप देखिए मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, अब देखेंगे कि मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट घुमाओ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टाइफाइड, जो कि मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। अगर हम पीत ज्वर की बात करें, एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है जो ईडीस इजिप्टी जाति के मच्छरों द्वारा फैलता है। डेंगू की बात करें तो एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक बीमारी है जो ईडीस इजिप्टियाई जाति के मच्छरों से फैलता है। और टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है जो संक्रमित खाद्य पदार्थों व पानी के माध्यम से फैलता है। फील पाँव की बात करें दोस्तों तो यह मच्छर से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मलेरिया, जो कि बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है। मलेरिया नामक रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यह मच्छर, जो मादा मच्छर होता है, एनोफिलीज के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। आपको बताना है कि जो मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण इनमें से कौन उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मलेरिया। मलेरिया, जो कि मानव में मलेरिया का प्रमुख परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम होता है, जो प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है और मादा एनोफिलीज मच्छर रोग का वाहक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी दवा है जो मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरोक्वीन एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। मलेरिया, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। मलेरिया की प्रमुख दवा भी कुनैन है दोस्तों, सिनकोना है, पेड़ की छाल से बनती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। इनमें से आपको बताना है कि किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयरन, लोहा। एनीमिया रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। यह रोग शरीर में लौह तत्व की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
SARS यानी सॉर्स का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है इनमें से जो सॉर्स का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सॉर्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। यह एक वायरस जनित बीमारी है जो मानव के श्वसन व परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एपिडर्मिस रोग संबंधित है, इनमें से बताना है कि एपिडर्मिस जो रोग है इनमें से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी त्वचा, जो स्किन होता है। एपिडर्मी रोग त्वचा से होता है, त्वचा में होता है। इस रोग में त्वचीय संक्रमण होता है, त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं तथा त्वचा के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मधुमेह रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अग्न्याशय। अग्न्याशय, मधुमेह रोग अग्न्याशय के खराब होने के कारण ही होता है। इस रोग में अग्न्याशय की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? चार ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी टिटनेस। टिटनेस जिसे हम लॉकजा भी कहते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग की बात करें तो इस रोग में रोगी को तेज बुखार होता है तथा शरीर ऐंठने लगता है। इस रोग को धनुष्टाकार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता है? आपको बताना है कि इनमें से ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी टाइफाइड। टाइफाइड जो कि डीपीटी का टीका अथवा ट्रिपल एंटीजन डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस में लगाया जाता है। टाइफाइड डीपीटी द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है किसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आँखों की। एस्टिगमेटिज्म जिसे अबिंदुकता भी कहते हैं, आँखों की बीमारी है। यह रोग कॉर्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है। इसे भेंगापन भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एथलीट फुट रोग किससे होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे हम आम भाषा में हाथी पाँव कहते हैं तो उसे एथलीट फुट कहते हैं। यह रोग किससे होता है? इनमें से आपको बताना है कि जो ये एथलीट फुट रोग होता है वो किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फंगस से हो जाता है। एथलीट फुट नामक रोग ट्राइकोफाइटन कवक जिसे फंगस भी कहते हैं से होता है। इससे पैर की उंगलियों में संक्रमण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। इनमें से बताना है कि डिप्थीरिया रोग से कौन ग्रस्त हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी गला। डिप्थीरिया रोग जिसे हम कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में श्वास नलियों में जाली बन जाती है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्लूकोमा व टेक्रोमा बीमारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोमा, कहीं कहीं पूछे ग्लूकोमा कौन सी बीमारी है, इसमें टेक्रोमा दोनों पूछ दिया है, बीमारी कौन सी है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आँखों की बीमारी है। यह रोहा आँखों की बीमारी है। इसे रोहा भी कहते हैं दोस्तों। इनमें आँखों का कॉर्निया बढ़ जाता है, आँखें लाल हो जाती है तथा व्यक्ति निद्रा की अवस्था में लगता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।